तो बहुत डीजल भरवा लिया है 3600 रुपये का फुल करवा लिया है टैंक। तो मुझे लगता है कि अब 500-600 किलोमीटर कोई ज़रूरत नहीं होगी। मानसरोवर कहाँ पे भरवाया अपन ने? न्यू आतिश मार्केट में। न्यू आतिश मार्केट पे भरवाया है। अब चल रही है अपन कहाँ? दूदू की तरफ। तो बस ये है जयपुर का मेट्रो स्टेशन का आखिरी स्टेशन मानसरोवर। ये वाला B2 बाईपास का रास्ता है। बहुत गर्मी बहुत तेज है, धूप ऐसी पड़ गई है बिल्कुल मई जून वाली। तो हम आ गए हैं हाईवे पे। बांकरोटा से पहले जो 200 फीट बाईपास है वहाँ के आगे, वहाँ से हम आ गए हैं हाईवे पे। और चलो भाई, जयपुर की विदा। कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे जयपुर से पता नहीं। बदल नजर आ रहे हैं, मतलब गर्मी तो गजब की है ही है, परंतु बदल। बस मैं आ गया हूँ दूदू, और दूदू में मैंने 5-7 जनों से पूछ लिया है। अंदर की तरफ आ गया हूँ हाईवे छोड़ के, और सब बता रहे हैं ऐसी कोई हमने तो नहीं सुनी है। जो बचपन से रह रहे हैं उनके भी। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश जी जहांगीर है, इनकी भी दुकान है। तो ओम प्रकाश जी, कोई ऐसी जगह नहीं है डरावनी जहाँ भूत प्रेत के किस्से हो या और कुछ हो? है ही नहीं, हमको देख के कोई आसपास भी 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पे कोई भी नहीं है? तो बॉस हम आ गए हैं वापस हाईवे पे चढ़ने के लिए। दूदू पुलिया के नीचे लोगों से पूछा 5-7 जगह, और अब निकल रहे हैं नसीराबाद के लिए। वो अपना स्टे होगा नसीराबाद ही। नसीराबाद अपना नाइट स्टे होगा। नसीराबाद के पास जो गांव बता रहा था 185 फैमिली का, उसका नाम है रामसर। तो हम दूदू से थोड़ा सा आगे चल के ही हो रही है हमारी, हम उतर गए। 60-62 किलोमीटर बता रहा है। अब कैसे जाएंगे? तो रोड थोड़ी ठीक भी है, बट ठीक है। आज का अपना नाइट स्टे वहीं होगा, वहाँ या आसपास में कहीं पे भी। उस फैमिली के साथ अपन 5-10 घंटे बिताएंगे और बात करेंगे कि कैसे जो इतना बड़ा परिवार है उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। बड़े परिवार के डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं होते हैं, तो आपको मिलाएंगे उनसे। देखिए बॉस, आपको मैं जा रहा था, एक कौन सा स्कूल है? ये गवर्नमेंट सीनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय श्री रामनगर। उच्च प्राथमिक विद्यालय श्री रामनगर। ये मैं दूदू से एंटर हुआ था, और ये गुरुजी हैं। आपका शुभ नाम? सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी जी। मैं यहाँ पे जेसीबी चल रहा था, तो मैं तो रास्ता पूछ रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो पता है स्टाफ वालों ने मिलके पानी की जो पाइप है वो अपने आप डलवाई है। तो बहुत सरकार करवाए नहीं करवाए, यहाँ पे इस तरीके के बहुत लोग हैं। टीचर होते हुए भी इनको कहते हैं बामाशाह। हमने 2-2 हज़ार रुपये स्टाफ वालों ने इकट्ठे किए, और उससे फिर ये सारा खर्चा हम खुद डिजाइन। क्या बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों के लिए इसमें तो क्या है, थोड़ा तो देखो बॉस, ऐसे करते हैं टीचर। थैंक यू। तो बिल्कुल हॉट टॉपिक है चुनाव। हाँ जी साहब, हरसोली में कहीं छे कौन की लागे थे थान है? मतलब देखो थे कोई देव तो कोई ने भी, और अपना हिसाब से देवे थे। बीजेपी को लागे थे कहीं साहब? सारा ही मतलब बीजेपी का ही तो। अच्छा हाँ, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का लग रहा है। तो अब बाकी तो आप ही सोचो साहब। तो बॉस, अब तो रोड बड़ी अच्छी आ गई है। देखते हैं कितनी देर है। 57 किलोमीटर रह गया। बीच में वहाँ हरसोली रुक गया था, और देखते हैं कहाँ कैसे होगा आज का शाम, कैसी बीतेगी उन लोगों के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश वो एक्चुअली यूट्यूबर्स को या ट्रैवलर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं, तो सारा कुछ हो सकता है। परंतु मेरी कोशिश होगी मैं उनसे जानकारी लूँ, उनके बीच में रहूँ।
तो बहुत देखिए ऐसे ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है। ये एक्चुअली गांव के बीच में इसे रास्ता गूगल इधर से ही बता रहा था कि फिर गांव वाला से पूछा तो कहा थोड़ा सा ही दूर है, फिर आगे तो डामर रोड आ जाएगी। देखो मैं रामसर जा रहा था, रामसर में देखा बच्चों को, और यहाँ पे देखा तो ये बच्चियां हैं पानी भर रही हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप यहाँ पानी क्यों भर रहे हो? आजकल तो सरकार कहती है कि सबके घरों में पानी है। और आपके घर वालों ने ब्याह इसलिए करा था कि वहाँ पानी है। तो देखो ये क्या कह रही हैं कि क्या हमारे घर वालों ने शादी इसलिए करी थी, पानी है बंद, अब यहाँ पानी नहीं है। और मीठा पानी जो मिलता है वो केवल हैंडपंप पे मिलता है और पानी घरों में नहीं आता है। सरकारी सुविधा है नहीं आगे। सरकारी सुविधा होती नहीं। बच्चे आप लोग भी पढ़ते हो क्या? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो ये बच्चियां देखो 9th क्लास। क्या नाम है आपका? रोशनी गुज्जर। गुज्जर परिवार से हैं। देखो भाई यहाँ पे तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, दूध वूध सब कुछ है, बस पानी की परेशानी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। और 9th में होने के बाद आपको पानी वानी घर ले जाना पड़ता है, नल नहीं है। तो ये सरकार भाई कुछ सुन लो यार। देखो ऐसे अब तो इलेक्शन का टाइम और है, वोट किसको दोगे? बीजेपी जाइए यहाँ तो। लो भाई ये देखो हाँ, ये कह रहे हैं बीजेपी जाएगी। पानी दे या नहीं दे? पानी तो देगा, क्यों नहीं देगा पानी बीजेपी? तो फिर अच्छा देखो भाई बीजेपी के वोट है। अच्छा दे एक बात बताओ, वोट की ना दे ओला? बीजेपी ने देना। आप नहीं नहीं मैं हमारे चुनाव को मतलब को ना, मैं तो यही पूछूं जो बीजेपी है। तो ये देखो पानी की कमी है बंद, तो फिर भी बीजेपी। यार भजन लाल जी आप ही सुन लो भाई। तो मैं आ गया हूँ सबसे बड़े परिवार, मतलब इंडिया का क्या बोले, बाहर तो कहाँ परिवार होते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े परिवार जो 185 लोगों का परिवार है। यहाँ पे भी वही मुद्दा, करंट मुद्दा। देखो ये सबसे बड़े ही हैं, सबसे बड़े हैं। ये शाम की प्रसादी ले रहे हैं और इनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा जी क्या है आपके माहौल, क्या किसको है, जीत कौन रहा है? हमारा खैबा होगा, मैं तो यहीं कह रहा हूँ। मोदी का नाम नहीं देवा। मोदी का नाम हूँ देवा साहब। तो मैं यहाँ परिवार में आ गया हूँ और परिवार में आके रात्रि भोजन मैं इन्हीं के साथ कर रहा हूँ। तो कहाँ कर रहा हूँ? वर्ल्ड के सबसे बड़े परिवार, 185 लोगों का परिवार, वहीं पे प्रसादी ले रहा हूँ शाम की। तो बहुत बहुत मस्त वाली चूल्हे की रोटियाँ, सब्जी, चटनी, इसका आनंद ले लेते हैं। आप भी ले रहे हो तो लो बस।